दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली वेताल की कॉमिक्स अनमोल मोती। तेज और तेज वेताल का बच्चा काला मोती लेकर निकल गया तो सबके सर उतार दूंगा। यह नाव सही सलामत रही, जल्दी चट्टानी क्षेत्र में ना पहुंचे तो पितरों से जा मिलने में कसर नहीं रहेगी। दुनिया का सबसे मूल्यवान मोती था वह, और वेताल ने उसे उसके असली मालिक को वापस दिलाने में जान की बाजी लगा दी। इसके लिए क्रीमी सरदार से लोहा लेना था और बचना था उसके मौत बरसाने वाले शक्तिशाली जलियान से। एक अनजाना जलियान डेंकाली की खाड़ी में मोती निकालने की जगह आकर लगा। चीनी यान मोती निकालने का समय है, इसीलिए शायद खरीदने आए, लेकिन आने आने वाले खरीदार नहीं थे। मोतियों के लुटेरे, भागो भागो। देखते ही देखते यान पर नए चमचमाते मोतियों का ढेर लग गया। लूट फिर तगड़ी रही क्रीमी सरकार, बिना किसी अड़चन के। ठीक है, उसी पुरानी जगह आकर मिलो। ठीक उसी समय डेंकाली जंगल में नगाड़ों पर संदेश गूंज रहा था। वेताल महाबली वंगर बुलाते हैं और बीहड़ प्रदेश में वेताल की मदद चाहिए, फौरन आओ। वंगर तो भूले भटके ही बुलाते हैं, आज क्या हुआ। वेताल शीघ्र ही वंगर गांव में पहुंचा। क्या बात है सरदार कार, कई वर्षों के बाद मुझे बुलाया। कोई डर की बात नहीं है महाबली वेताल, मुसीबत भी नहीं पड़ी है हम पर अभी तक, लेकिन तुम्हारी शक्ति और बुद्धि की जरूरत है, आओ। डेंकाली का अमूल्य काला मोती, उसे गुप्त स्थान से क्यों निकाला है? ताकि संसार भी इसकी सुंदरता का आनंद ले सके वेताल। अगले हफ्ते बेनूर नगर में मोतियों की बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी होने वाली, इस बढ़िया मोती को भी वहाँ रखने के लिए मांगा है, लेकिन डर है मोतियों के लुटेरों से। यह बात तुम चाहते हो कि मैं जाऊँ और इसकी निगरानी करूँ? बड़ी मेहरबानी से। मेहरबानी की कोई बात नहीं है सरदार, मैं अपनी जान की तरह इसकी हिफाजत करूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वेताल। अगले सप्ताह वेताल की निगरानी में काला मोती बेनूर नगर की प्रदर्शनी में रखा गया। अहंकार लोगों से कहना हम उसके आभारी हैं कि उन्होंने मोती भेज दिया वेताल। जरूर कह दूंगा सर मोल्टन। प्रदर्शनी पर पहरा खड़ा है, खिड़कियां भी नहीं है, लुटेरे यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन वेताल का ख्याल गलत था। उसी समय प्रदर्शनी के नीचे तहखाने में तैयारी हो गई। क्रीमी, हमारे आदमी अपने अपने ठिकानों पर है, मैं बिजली गुल करूँ अब? ठीक है, कर दो। फौरन ही प्रदर्शनी में बत्तियाँ। क्या हुआ बत्तियों को? फ्यूज जल गया होगा या कुछ गड़बड़ है, पहले मोतियों को संभालो। तभी कुछ अनजाने आदमी वेताल से आ भिड़े। घबराहट फैल गई। अब चलो, दरवाजे की तरफ चले, काला मोती ले जा रहे हैं। बाहर कार्रवाई बड़ी तेजी से और सफाई के साथ हो रही थी। छत के रास्ते, योजना खूब बनाई, इसीलिए लुटेरे पकड़ में नहीं आएंगे। वेताल ने उधर से एक मोटरसाइकिल ली। वेताल ने फौरन ही पीछा किया। सरदार खुद नहीं आया है, बुद्धि उसी की काम करती है। काम हो गया सरदार, जलियान पर जाते हैं। वेताल ने उधर से एक मोटरसाइकिल ली। इन लोगों को अभी पकड़ूं तो सांप नहीं मरेगा, सांप की पूंछ ही कटेगी, जहरीले दांत काटने को बचे रहेंगे। बहुत खूब, यान से भागेंगे ताकि सैकड़ों यानों में पता ही ना चले। वह नया नाविक डेंगर कहाँ है? उसे किनारे पर मिलना था। नया नाविक नया नाविक वह आ रहा है। नया है, लुटेरे उसे अच्छी तरह नहीं पहचानते होंगे। मैं आ गया। जल्दी चल, यान पर सारा शहर अभी आ पहुंचेगा पीछा करते हुए। जी हाँ जी हाँ। यान जरा देरी से डेंगाली की खाड़ी में जा पहुंचा। अब सूखी मोती केंद्र को जाए, लेकिन क्रीमी अमूल्य मोती में आ गए हाथ में। तुमसे सलाह नहीं मांगी है, सूखी को लूटो और उसी ठिकाने आकर मिलो। जी हाँ, पोत को दक्षिण में सूखी को ले चलो। मुश्किल तो है, लेकिन मैं सूखी के लोगों की मदद कर सकूंगा। क्रीमी को ठिकाने लगाकर चुराए हुए मोती भी वापस ले आऊँगा। सूखी की लूट से वेताल सबसे पहले किनारे पर उतरा। वाह, डेगर की मोती लूटेगा। क्रीमी आदमी छांट कर रखता है। लूट हो रही थी और वेताल लोगों को बचाने के लिए बढ़ा। मुझे नहीं, जल्दी इस आदमी को पुलिस के हवाले कर दो। मोतियों की फिक्र मत करना, वापस मिल जाएंगे। लूट के बाद यान आगे चल दिया। बहुत बढ़िया, अब चलो क्रीमी से मिलने। समय आ रहा है क्रीमी से निपटने का। बाद में डेंकाली की खाड़ी में। शाबाश साथियों, अब लाओ लूट के मोती। यह डेगर नहीं है, वह कुछ नाटा और मोटा था। भेद खुल गया, एक ही मौका है। कोई और है, पकड़ो इसे। वेताल ऐसे झपटा मानो बिजली चमक गई। यह नौका यान से तेज नहीं जा सकती। यान की मशीनें बिगाड़ दूं तो मशीन तेज नहीं चलेगा। आगे कुआसे से थोड़ी दूर इनकी आंखों से छिप जाऊंगा।
रुको मत, नाव जा रही है, पीछा करो, उसकी खाल उतार कर कमरे में टांगूंगा। वेताल की नाव कुआसे से बाहर निकली। आग पानी में चट्टाने, नाव गहरी नहीं है जो उससे टकराए। वह वेताल है, लेकिन यान उससे टकरा कर फंस जाएगी। क्रीमी को शायद इस खतरे का पता ही नहीं होगा। यान से गोलियां चल रही थी। नाव छिपी हुई चट्टानी की ओर बढ़ती जा रही थी। जरा सी दूरी रह गई है, बस कुछ गज। फिर नाव तो पार। अब क्रीमी यान को चट्टानों में बूढ़ा लाए। और कुछ सेकंड बाद फंस गया यान, निकलेगा नहीं, पुलिस की नाव आ जाएगी। फिर वांगर गांव में वेताल आता है। आया तो, लेकिन हमारा काला मोती भी सही सलामत है। वांगर के सैकड़ों धन्यवाद वेताल, हमारे लिए खतरा तो नहीं उठाना पड़ा तुम्हें। सब ठीक ठाक रहा सरदार, मोती पर क्षण भर को भी खतरा नहीं आया। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।